Welcome back, students. In previous part, we have studied about purchase return book or return outward book. What type of transaction recorded in that type of book. Now we are going to study about sales return book, or we can say that return inward book. Means the amount, the goods which we sold on credit basis to our customers, and customer return goods to us due to any reason, like it is defective or it is not as per their requirement. So that type of return is recorded in the sales return book, or we can say return inward book. मीन्स हमने जो गुड्स अपने कस्टमर्स को क्रेडिट बेस पे सेल किया था और कस्टमर उस गुड्स को हमें रिटर्न कर रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, या तो वो गुड्स उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, या गुड्स डिफेक्टिव है, या रेट ज्यादा है, जो भी कोई रीजन रहा हो उसकी वजह से रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक में करते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, आपने पढ़ा था जो वाउचर वाला चैप्टर, तो इसमें रिटर्न के टाइम पे हम कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं? वी प्रिपेयर क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वो डॉक्यूमेंट होता है जो गुड्स रिटर्न जब कस्टमर हमें करता है, तो हम कस्टमर को जो गुड्स के बदले में एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हैं कि इतना अमाउंट आपके में एडजस्ट कर लिया गया है, तो उसके लिए हम क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हैं। सेम अगर हमने कोई बिल बनाने में ज्यादा अमाउंट चार्ज कर लिया है, टोटल गलत लगा दिया है, या डिस्काउंट प्रॉमिस की थी नहीं की और अब हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है। फॉर्मेट क्या होता है इसका आप देख लीजिए। फॉर्मेट है, फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, सेकंड वन इज ऑफ पार्टिकुलर, नेक्स्ट वन इज ऑफ क्रेडिट नोट नंबर, next one is of LF, then detail and amount। ये इसका फॉर्मेट होता है जो हम प्रिपेयर करते हैं सेल्स बुक के टाइम पर। अब आप एक इलस्ट्रेशन देखिए, आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर मेरी 8 है कि प्रिपेयर द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ मोहनलाल एंड सन्स दिल्ली। मोहनलाल एंड सन्स दिल्ली जो फर्म है उसकी आपको सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन अप्रैल 4th, गुड्स रिटर्न बाय रामा एंड कंपनी, क्रेडिट नोट नंबर 121, 10 शर्ट्स 200 रुपीज ईच एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो देखिए हमने गुड्स रिटर्न कब किया है? अप्रैल 4th को। अप्रैल 4th को किसको? रामा एंड कंपनी हमको गुड्स रिटर्न कर रही है और ये दिल्ली की फर्म है, और 121 इसका क्रेडिट नोट नंबर है। क्या गुड्स रिटर्न किया है? 10 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 200 रुपीज ईच। तो 10 शर्ट 200 रुपीज के रेट से कितने की हो जाती है? 2000 रुपीज की। और जब हमने ये गुड्स रिटर्न सेल किया था तो हमने ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट की थी, तो अब हमको ये भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो 2000 का 10% 200, तो नेट अमाउंट क्या हो जाएगा? 1800। तो टोटल अमाउंट वाले कॉलम में आप मेंशन करेंगे। नाउ द सेकंड ट्रांजेक्शन इज अलाउंस अलाउड टू गोयल एजेंसीज ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस नंबर 4203 ऑफ 600 रुपीज। यानी जब हमने गुड सेल किया था गोयल एजेंसी को, तो उसके अकाउंट में हमने 600 रुपए ज्यादा लगा दिए जो हमें सही करनी है, और उसका क्रेडिट नोट नंबर 122 है, और ये हमने कब किया है? अप्रैल 11। गोयल एजेंसी, गोयल एजेंसी, और ये दिल्ली के हैं, और कितने अमाउंट का गुड्स हम एडजस्ट कर रहे हैं? 600 रुपीज, क्योंकि कोई ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, तो डायरेक्ट हम अमाउंट वाले कॉलम में लेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अप्रैल 18। अप्रैल 18 को हमें गुड्स रिटर्न हुआ है रोहित एंड कंपनी के थ्रू
और गुड्स डिफेक्टिव था, इस रीजन की वजह से उन्होंने रिटर्न किया है 3200 रुपीज का, और क्रेडिट नोट नंबर है 123, और ये गुड्स रिटर्न किया है अप्रैल 18 को, तो अप्रैल 18, और किसने किया है? रोहित एंड कंपनी, रोहित एंड कंपनी, और ये जो है दिल्ली की ही है फर्म, और कितने का गुड्स रिटर्न किया है? 3200 रुपीज का। इसमें भी कोई ट्रेड डिस्काउंट या कोई भी हमारा अदर कोई चीज है नहीं। अब आप टोटल लगाएंगे, टोटल कितना होता है? ये हो रहा है 5600, और इसको आप लिखेंगे एंड ऑफ द मंथ मीन्स 30 अप्रैल, और किस नेम से? सेल्स रिटर्न अकाउंट, और ये डाल देंगे आप डेबिट, बिकॉज सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट साइड में आती है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल सेल्स रिटर्न बुक। अब आप इसका एक प्रेजेंटेशन देखिए। Now students, let's see about next subsidiary book, that is sales return book. When we sold goods to customer on credit basis and that customer returned goods to us due to any reason, then this transaction is recorded in sales return book. It also called return inward book. It is book used for recording goods returned by the buyer. यानी जब बायर हमें गुड्स रिटर्न करता है, जिसने हमसे गुड्स परचेज किया था, तो उसकी एंट्री हम सेल्स रिटर्न बुक में करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड बुक। वाइल कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, सेलर प्रिपेयर क्रेडिट नोट। लाइक परचेज रिटर्न जब वहाँ पे डेबिट नोट में एंट्री कर रहे थे, यहाँ पे क्रेडिट नोट में एंट्री की जाती है, बिकॉज व्हेन वी रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम द कस्टमर, देन हम कस्टमर को एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हैं जिसमें इन्फॉर्म किया जाता है कि हमने आपका गुड्स रिसीव कर लिया है और इतना अमाउंट आपके बिल में से एडजस्ट कर लिया है। ये चीज़ जो है वो अगर कोई बिल हमारे बनाने में गलती हो गई तो उसे एडजस्ट करने में भी यूज़ किया जाता है। अब आप इसका एक इलस्ट्रेशन देखिए, फॉर्मेट देख लीजिए। पहले सेल्स का वही फॉर्मेट है जो परचेज रिटर्न का था, डेट, पर्टिकुलर, LF, क्रेडिट नोट नंबर, देन अमाउंट। प्रीवियस में डेबिट नोट नंबर था, यहाँ क्रेडिट नोट नंबर आता है, बस डिफरेंस यही है। नाउ लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन विदाउट GST ट्रांजेक्शन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9। प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ मोहनलाल एंड सन्स, दिल्ली, ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अप्रैल 4 को गुड्स रिटर्न किया है रामा एंड कंपनी ने हमको, क्रेडिट नोट नंबर 121, 10 शर्ट्स 200 के रेट से, ट्रेड डिस्काउंट 10% पर। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे की जाएगी। सेल्स रिटर्न बुक है, ये फॉर्मेट आप वही जो यूज़ कर रहे हैं हम, डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, LF, डिटेल एंड देन अमाउंट। ऑन अप्रैल 4 किसने गुड्स रिटर्न किया है? रामा एंड कंपनी ने, तो उसका नेम आ गया। क्या किया है? 10 शर्ट्स 200 रुपीज़ के रेट से 2000 रुपीज़ की, ये क्रेडिट नोट नंबर है। एंड वी हैव टू लेस द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, दैट विल बी 200 ऑफ 2000। तो 2000 में 200 लेस करेंगे तो नेट अमाउंट आएगा 1800 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 11 का, अलाउंस अलाउड टू गोयल एजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस नंबर 4203 ऑफ 600, क्रेडिट नोट नंबर 122। हमने जो गुड सेल किया था गोयल एजेंसी को, उसके बिल में कुछ मिस्टेक थी 600 रुपीज़ की, जिसे हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे। अप्रैल 11 गोयल एजेंसी 122, क्रेडिट नोट नंबर, कितने की मिस्टेक थी? 600 रुपीज़ की, तो ये हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑन अप्रैल 18, रोहित एंड कंपनी रिटर्न गुड्स बीइंग डिफेक्टिव। रोहित एंड कंपनी ने हमको गुड्स रिटर्न किया क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव था, 3200 रुपीज़ का, क्रेडिट नोट नंबर 123 है। तो वही हम इसकी एंट्री करेंगे लास्ट, अप्रैल 18, रोहित एंड कंपनी 123 क्रेडिट नोट नंबर, कितने का गुड्स रिटर्न किया है? 3200। द टोटल ऑफ ऑल दिस ट्रांजेक्शन विल बी 1800 प्लस 600 प्लस 3300, 200 मीन्स 5600। और लास्ट डेट ऑफ द मंथ को हम इसको ट्रांसफर करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट में, डेबिट साइड, बिकॉज सेल्स रिटर्न कम्स ऑलवेज इन डेबिट साइड। तो इट इज द सेल्स रिटर्न बुक विदाउट GST। वेलकम स्टूडेंट्स,
Let's take another illustration of your book, preparation of sales return book with GST transaction. There is an illustration in your book that prepare the sales return book of Messrs Goyal Brothers Delhi, means Goyal and Brothers जो दिल्ली की फर्म है उसकी आपको सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर करनी है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन April 3rd. गुड्स रिटर्न बाय मोना एजेंसी ऑफ दिल्ली via credit note number 330 of 6,000 rupees with trade discount of 10% and GST of 12%. So April, ये आपकी एनालिटिकल परचेज सेल्समैन बुक है. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, देन पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, LF, अमाउंट, देन कॉस्ट, CGST, SGST, IGST एंड देन टोटल. सिमिलर लाइक परचेज और सेल्स बुक एनालिटिकल. फर्स्ट आपका रिटर्न हुआ है April 3rd को. इसने गुड्स रिटर्न किया है मोना एजेंसी दिल्ली. मोना एजेंसी दिल्ली 330 आपका क्रेडिट नोट नंबर है और गुड्स रिटर्न किया है 6,000 का. एंड जब आपने सेल किया था 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया था, तो अब आप चार्ज करेंगे तो भी आप ट्रेड डिस्काउंट इसको एडजस्ट करेंगे. ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%. So 10% of 6,000 is 600 और नेट अमाउंट कितना हो जाएगा 5,400. अब आपने 12% GST पे सेल किया था. ये आपके दिल्ली की फर्म है और आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मीन्स इट इज ए इंट्रा स्टेट सेल. So CGST and SGST will applicable. So you have to add CGST at the rate of 6%, क्योंकि 12% का है तो हाफ पोर्शन 6%, that is 324, और SGST also 6%, that will also 324. total amount 6,048 rupees. आप कॉस्ट वाले कॉलम में डालेंगे अमाउंट 5,400, CGST 324, SGST 324, IGST nil, और टोटल वाले कॉलम में 6,048 rupees. Now second one is on April 11. Roma agency returned goods to us because goods is effective of 10,000 with 18% of GST. रोमा एजेंसी ने आपको गुड्स रिटर्न किया है. हिसार की ये फर्म है और गुड्स डिफेक्टिव था 10,000 रुपीज का, 18% GST. हिसार, ये है April 11. कौन गुड्स रिटर्न कर रहा है? रोमा एजेंसी. और ये कहां की है फर्म? हिसार की. और ये क्रेडिट नोट नंबर 331 और कितने का गुड्स रिटर्न किया है? 10,000. हिसार हरियाणा में आता है. हरियाणा मींस इंटर स्टेट सेल. जब आपने की होगी तब आप IGST अप्लाई किया होगा, तो अब भी आपको IGST ही इसमें ऐड करना है. सो यू हैव टू ऐड द IGST एट द रेट ऑफ 18%. 18% ऑफ 10,000 दैट इज 1,800. टोटल कितना हो गया? 11,800. कॉस्ट वाले कॉलम में आप 10,000 रुपीज लिखेंगे. CGST SGST ने होगा क्योंकि इंटरस्टेट ये रिटर्न है, और 1,800 आप शो कराएंगे IGST वाले कॉलम में. टोटल 11,800. नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन April 28. अलाउंस is allowed to Goyal and Sons of Delhi on account of mistake in invoice number 395 of 1,000 rupees with GST of 5%. गोयल एजेंसी, गोयल एंड सन्स के किसी बिल में हमने गलती से 1,000 ज्यादा लगा दिए थे, जो अब हम उसे कम कर रहे हैं उसके अकाउंट में, और ये GST के साथ है 5%. सो ऑन April 28 गोयल एंड सन्स, और ये दिल्ली के हैं, और इनका जो इनवॉइस नंबर है 332, 1,000 रुपीज की मिस्टेक है, 5% GST. ये दिल्ली के हैं, मींस इंट्रा स्टेट रिटर्न है, तो इसमें CGST और SGST एप्लीकेबल होगा. सो एड CGST एट द रेट ऑफ 2.5%, बिकॉज 5% की GST है तो हाफ पोर्शन मींस 2.5. 2.5% ऑफ 1,000 दैट इज 25. एंड SGST भी आप इसमें ऐड करेंगे 2.5% से ही, तो ये भी 25 हो जाएगा. टोटल 1,050 रुपीज.
अब देखिए कॉस्ट वाले कॉलम में 1000, सीजीएसटी में 25, एसजीएसटी 25, आईजीएसटी निल और यहाँ पर 1025। अब आपको टोटल लगाना है सभी कॉलम का 5,200, 15,200, 16,400 रुपीज ये आएगा कॉस्ट में। सीजीएसटी में आएगा 349 आपका एसजीएसटी में, आईजीएसटी 1800, 18,898 ये टोटल वाले कॉलम में आ जाएगा। और 30 अप्रैल को आप लिखेंगे यहां पर सेल्स रिटर्न अकाउंट टैब। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ illustration of analytical और डिटेल्ड सेल्स रिटर्न बुक। थैंक यू। अब आप इसका एक प्रेजेंटेशन देखिए। Let's take another illustration of sales return book with GST entries. It is the illustration number 10 of your book. Prepare the sales return book of Messrs. Goyal and Brothers, Delhi for the month of April. On April 3rd, goods returned by Mona Agency, Delhi, credit note number 330 of 6,000 as straight discount of 10% and GST 12%. गोयल एंड ब्रदर्स दिल्ली के हैं और दिल्ली को ही गुड्स रिटर्न हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, सो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। आप देखिए ये फॉर्मेट है एनालिटिकल का सिमिलर जो परचेज रिटर्न का था। डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ, डिटेल, कॉस्ट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, देन टोटल। अप्रैल 3rd को हमने इसको रिटर्न किया है मोना एजेंसी दिल्ली को। क्या किया है गुड्स रिटर्न, वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, डायरेक्ट 6,000 रुपीज़ का अमाउंट वाले कॉलम में। देन वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ 6,000 दैट विल बी 600। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 5,400। एंड नाउ वी हैव टू ऐड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच, बिकॉज 12% की जीएसटी है तो हाफ ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी 6% ऑफ 5,400 दैट विल बी 324 and SGST also 6% that will be also 324. Total amount 6,048. देखिए कॉस्ट वाले कॉलम में अमाउंट आएगा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद का 5,400, सीजीएसटी में 324, एसजीएसटी में 324, आईजीएसटी निल रहेगा। टोटल अमाउंट 6,048 रुपीज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज ऑन अप्रैल 11th, रोमा एजेंसी हिसार रिटर्न गुड्स being defective for 10,000, GST 18%। हिसार की रोमा एजेंसी ने हमको गुड्स रिटर्न किया। हिसार हरियाणा में आता है और हरियाणा मीन्स अनदर स्टेट, सो इट इज़ द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी जीएसटी एप्लीकेबल होगी पर आईजीएसटी। सो अप्रैल 11th रोमा एजेंसी हिसार कितने गुड्स रिटर्न किया है 10,000 एंड वी हैव टू ऐड द आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, 18% ऑफ 10,000 दैट विल बी 1,800। टोटल अमाउंट 11,800। अब देखिए कॉस्ट वाले कॉलम में 10,000, सीजीएसटी और एसजीएसटी ब्लैंक रहेंगे क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है ये। 1,800 आईजीएसटी में, टोटल 11,800 रुपीज। क्लियर। नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन अप्रैल 28, अलाउंस अलाउड टू गोयल सन्स दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस 395 ऑफ 1,000, जीएसटी 5%। गोयल एंड सन्स को जब हमने गुड्स रिटर्न किया था उसमें कुछ मिस्टेक थी 1,000 रुपीज़ की, उसे अब रेक्टिफाई करना है और वो भी 5% जीएसटी को एडजस्ट करते हुए। सो देखिए ऑन अप्रैल 28 गोयल एंड सन्स दिल्ली, नेम ऑफ रिटर्न जो करने वाला पर्सन है उसका कितने का रिटर्न किया है 1,000 एंड वी हैव टू एडजस्ट द 5% जीएसटी बिकॉज ये इंट्रा स्टेट है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ अमाउंट से, तो 5% का हाफ 2.5% CGST that will be 25 rupees and SGST also 25 rupees. टोटल अमाउंट 1,050। कॉस्ट वाले कॉलम में देखिए 1,000, सीजीएसटी में 25, एसजीएसटी में 25, आईजीएसटी निल रहेगा इसमें और टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,050। नाउ एट इन लास्ट हम इसको टोटल लगाएंगे। टोटल देखिए आप, कॉस्ट वाले कॉलम का 16,400, सीजीएसटी 349, SGST also 349, IGST 1,800 और total amount 18,898 rupees. So this is the illustration of per sales return book with GST transactions
जो हम प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।